साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति एक ही भाव में बैठे हुए हों तो उस जातक का व्यवहार, कार्यप्रणाली आदि कैसे होती है, और यदि किसी जातक का मंगल और शुक्र एक ही भाव में बैठे हुए हों, एक ही स्थान में बैठे हुए हों। जन्म कुंडली में यदि मंगल और शुक्र एक ही स्थान में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यानी भौम गुरु योग फल, अर्थात मंगल और बृहस्पति के का योग यदि जन्म कुंडली में हो तो जातक को कैसे फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रार्थ शस्त्रादि कला कलापे विवेकशीलो मनुजय क्लश्चात् चमूपतिर्वा नृपति पुरीशो ग्रामेश्वरो वा सकुजे सुरेज, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में जन्म के समय पर जन्म कुंडली में मंगल और यहाँ पर लिखा है सकुजे सुरेजी, अर्थात मंगल और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल और बृहस्पति ये दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हों, एक ही भाव में स्थित हों, तो ऐसा जातक मंत्रार्थ शस्त्रादि कला कलापे यानी मंत्र को, अर्थ को और कलाओं को जानने वाला होता है। क्या होता है? मंत्र, अर्थ और अनेक प्रकार की कलाओं को जानने वाला होता है और विवेकशील हो, अत्यंत विवेकशील होता है, विवेकी होता है, सूझबूझ से सभी कार्यों को करने वाला होता है, धैर्यशाली होता है और प्रत्येक कार्य को अपनी सद्बुद्धि के अनुसार ही संपन्न करता है। और चमूपतिर्वा नृपति पुरेशु, ऐसा जातक सेनापति, चमूपतिर्वा अर्थात सेना में कार्य करता है, सेना में कार्य करके उच्च अधिकार को प्राप्त करता है, अर्थात सेना में उच्च अधिकारी होता है। राजा या ग्राम पुरीशु नृपति पुरीशु ग्रामेश्वरो, राजा या ग्रामपुर का अधिपति होता है, स्वामी होता है। तो अर्थात राजतुल्य सुखों को भोगने वाला होता है, राजतुल्य सुखों को भोगने वाला होता है। या गांव में उसकी अकूत धन संपत्ति होती है, चल अचल संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति और मंगल का
यानी मंगल और बृहस्पति का योग हो, अर्थात एक ही घर में बैठे हुए हों, एक ही भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है और सेनापति, राजा या ग्रामपुर का अधिपति होता है, अर्थात अकूत चल अचल संपत्ति का स्वामी होता है। तो अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिसके जन्म काल में, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भावार्थ है, ये ऊपर व्याख्या थी, जिसके जन्म काल में मंगल और बृहस्पति का योग हो, तो वह जातक मंत्र, अर्थ और कलाओं को जानने वाला और अत्यंत विवेकशील होता है। विवेकशील होता है और सेनापति, अर्थात यदि वह सेना में कार्य कर रहा हो, सेना में कार्य कर रहा हो, तो सेना का उच्च अधिकारी बनता है या राजतुल्य सुखों को भोगता है, या ग्रामपुर का अधिपति होता है, मतलब यानी अकूत चल अचल संपत्ति का स्वामी होता है। आगे देखिए, भौम भृगु योग फल, अर्थात मंगल और शुक्र का योग का फल के बारे में देखिए, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है, नानांग ना भोग विधान चित्तो धूतान प्रीति रति रति प्रपंच नरय सगर्भ कृत सर्व भैरो भृगो सुते भृगु सुते संयुक्त, अर्थात सरल भाषा में लिखा हुआ है, जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का योग हो, तो ऐसा जातक यानी एक ही भाव में बैठे हुए, मंगल और शुक्र एक ही भाव में बैठे हुए हों, ऐसा जातक अनेक स्त्रियों के साथ भोग करने वाला होता है। नाना अंगना भोग, अर्थात अनेक स्त्रियों का भोग करने वाला होता है और धूतान नृत्य प्रीति रति प्रपंच जुआरी होता है। क्या होता है? धूत कहते हैं जुआ को, तो जुआरी होता है और असत्य बोलने वाला होता है और अति प्रपंच, अति अति प्रपंची होता है, अत्यंत प्रपंची होता है, अर्थात छल कपट करने में दक्ष होता है और अत्यंत गौरवी होता है, सगर्व है। ऐसा जातक नर है, ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत घमंडी होता है, गौरवी होता है और सबसे चतुरता रखने वाला होता है, सर्वभैरो कृत है, सभी से चतुरता करने वाला होता है, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, इष्ट मित्रों के साथ हो या अड़ोस पड़ोस में हो, कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अत्यंत झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। तो अब जो है यहाँ पर आपने व्याख्या देखी, अब भावार्थ देखी। जिस जातक के जन्म काल में, जन्म के समय में, जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का योग हो, अर्थात मंगल और शुक्र एक ही भाव में स्थित हो, एक ही स्थान में बैठे हुए हो, वह अनेक स्त्रियों के साथ भोग करने वाला होता है, जुआरी होता है, असत्य बोलने वाला होता है और अति प्रपंची, छल कपट से करने वाला होता है और बहुत गौरवी होता है, घमंडी होता है और सबसे शत्रुता रखने वाला होता है, चाहे परिवार में हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे मित्रों के साथ हो, यानी वह छल
प्रपंच करने में दक्ष होता है और सभी से शत्रुता का भाव रखता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।